जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा स्थान जहां दुनिया के सभी देश एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, कॉमन समस्याओं व दुनिया पर आए संकटों पर चर्चा कर सकते हैं और समाधान ढूंढ सकते हैं। वो स्थान है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अगर आप इस धरती पर रहते हैं और आपको वर्तमान माहौल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि दुनिया का एक शक्तिशाली संगठन है। हाल ही में दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जो गहमा गहमी हुई, जो वार्ता के बीच में, तब तो यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम लोगों को यूनाइटेड नेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि यह है क्या, कैसे काम करता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि हम सबको पता होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ एक वैश्विक संगठन नहीं है, इसके पीछे कई ऐसे रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज एक साधारण नीले रंग का झंडा नहीं है। इसके केंद्र में दुनिया का नक्शा है जो शांति और एकता का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि इस नक्शे को जानबूझकर इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें कोई भी देश केंद्र में ना दिखे तथा यह वैश्विक समानता को दर्शाता है। दोस्तों, यूएन का मोटो है, अकॉर्डिंग टू यूएन वेबसाइट, पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन अ हेल्दी प्लेनेट। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1929 में राष्ट्र संघ, जिसको इंग्लिश में लीग ऑफ नेशंस कहा गया उस समय, उसका गठन किया गया था। यहां ध्यान देने की बात यह है कि दोस्तों, राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अलग है। आगे इस वीडियो में यह बात आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से यह अलग है। वर्तमान के संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशंस का मुख्य उद्देश्य था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो या इसको किसी भी स्थिति में रोका जाना चाहिए। लेकिन 1930 के दशक के बाद दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ने लगी और लीग ऑफ नेशंस इसको रोकने में असमर्थ रहा। दोस्तों, फिर 1946 में इस राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस को भंग कर दिया गया। लेकिन इस राष्ट्र संघ के ढांचे में कुछ उद्देश्य थे जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया और एक नया संगठन बनाया। दोस्तों, साल 1944 में अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और चाइना ने वॉशिंगटन में बैठक की और एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की रूपरेखा पर सहमत हुए और एकमत हुए। दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों की सहमति के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया के 193 यानी 193 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल हैं। हमारा देश भारत 30 अक्टूबर 1945 को यानी आजाद होने से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन चुका था। संयुक्त राष्ट्र संघ अच्छे से काम कर सके, इसके लिए सभी देश अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। यह कंट्रीब्यूशन उनकी क्षमता के आधार पर तय किया जाता है कि कौन कितना सक्षम है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दोस्तों अमेरिका का है। यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से हमें यह पढ़ने को मिलता है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था, राष्ट्र बर्बाद हो चुके थे और दुनिया शांति चाहती थी। 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। अगले 2 महीनों में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार किया, रूपरेखा तैयार की और उस पर साइन किए, जिससे एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र बना, जिसके बारे में यह आशा की गई थी कि एक और विश्व युद्ध को रोकना संभव हो सकेगा या रोका जा सकेगा, जैसा कि उन्होंने अभी देखा था। दोस्तों, यहां आकर चर्चा शुरू होती है तृतीय विश्व युद्ध के बारे में। दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दुनिया के 193 देश यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं और यह सभी सदस्य जहां एकत्र होते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस असेंबली। महासभा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बहस करने के लिए प्रमुख मंच है। हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में एक पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, वहां अनेक राज्यों से चुने हुए लोग आते हैं और देश के मुद्दों पर विचार रखते हैं। उसी प्रकार यूनाइटेड नेशन असेंबली में अनेक देशों से लोग आते हैं और दुनिया की संसद हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से, जहां अनेक देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इकट्ठा होते हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर मुद्दों को रखते हैं और विचार करते हैं। किसी भी मुद्दे पर वोटिंग के लिए प्रत्येक सदस्य देश का एक वोट होता है। इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र महासभा काम करती है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है।
उनका दूसरा कार्यकाल जनवरी 2022 से शुरू हुआ और 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा, यानी कि लगभग 2 साल अभी वो और रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा जहां दुनिया भर के नेता इकट्ठा होते हैं, वहां हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता है। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे लंबा भाषण किसने दिया था? दोस्तों, फिदेल कास्त्रो ने 1960 में 4 घंटे और 29 मिनट का भाषण दिया था। उस समय फिदेल कास्त्रो क्यूबा देश के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर यूएन में शामिल हुए थे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सिर्फ शांति बनाए रखने तक सीमित नहीं है। इसकी कई एजेंसियां हैं, जैसे कि यूनिसेफ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम करती है। तो ये थे संयुक्त राष्ट्र के कुछ रोचक तथ्य और उसके बारे में जानकारी। जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।